27 दिवस का सूतक लगता है, 27 डेज। ये सूतक अगर कोई नहीं रखता तो क्या होता है, क्या आसमान टूट पड़ेगा। अब तो क्या है, हम बड़े एडवांस हो चुके हैं, पहले जमाने में तो कोई शुद्धि का विचार था नहीं। ना ना ना, ऐसा नहीं है। क्वारंटाइन होना पड़ा था 14 दिन तक, सूतक लगा था कि नहीं लगा था? तब तक किसी को हाथ लगाना, स्पर्श करना तो दूर, मुंह तक नहीं देते थे एक दूसरे का, एक कमरे में बंद करके रखते थे। सूतक लगा था कि नहीं लगा था? 3 दिवस तक रजस्वला धर्म में स्पर्श का दोष लगता है, तब तक स्पर्श नहीं करना चाहिए। कम से कम किचन में तो नहीं ही जाना चाहिए। वैसे तो कोई भी शुद्ध ऐसे पवित्र कपड़े को हाथ न लगाइए, पर अगर हो सके तो कम से कम किचन को तो आप बख्श दो। अभी आप देखो, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपके ध्यान में आए तो पहले जमाने में 2-2 साल तक आचार हम बाहर रखते थे, नहीं बिगड़ते थे, और फ्रीज में रखने के बाद भी बिगड़ते हैं। ये वैज्ञानिक इसका कारण है, क्योंकि स्पर्श दोष होता ही है। पहले जमाने में बिना फ्रिज के भी 2 दिन की बासी रोटी खा सकते थे। अब बात ऐसी आई है, जाड़े में, विंटर सीजन में भी हम ये नहीं कर सकते। 1 दिन के बाद तुरंत रंग रूप स्मेल चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर भी जब जन्म होता है तो 27 दिवस तक का सूतक लगता है। क्यों? रजस्वला अवस्था के 3 दिवस 9 महीने तक उस सूतक को पालना नहीं होता है, और उसके बाद 9 तिहाया 27, इसलिए 27 दिवस तक का सूतक लगता है। और पिता तो स्नान मात्र से ही शुद्ध हो जाता है और जनेऊ बदलना रहता है। पर आजकल के पिता को इतनी वो रहती है, मेरा बच्चा, मेरा बेटा गोद में उठा लेते हैं। उठाते हो तो रोज स्नान करो, रोज जनेऊ बदलो, रोज स्नान करो, रोज जनेऊ बदलो। फिर बेबी को अभी इंक्यूबेटर में रख दिया। बेबी के पास जाने से पहले आपको हाथ में सैनिटाइजर लगाना पड़ता है, इन्फेक्शन हो जाता है, फिर बेबी को दूर रखते हैं। तो पहले ही बोला गया था 27 दिन तक मत छुओ, तब नहीं सुनते थे, तब लगता था ये सब ढकोसले हैं, ये सब डोंग है। पर अब जब बेबी बीमार होता है, यानी बच्चा बीमार होता है, तब सब अपने आप सुधर जाते हैं। मतलब बिना ठोकर खाए अक्कल नहीं आती बादाम खाने मात्र से।